बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था कि आखिर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2/2022 बैच की एफएसबी डेट्स क्या होंगी। बैक टू बैक आपने अपने पीएसबी डेट्स में आप अपीयर हुए और आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और फाइनली आप सबको आपकी एफएसबी डेट आ चुकी है। आज बहुत सारे मसले हैं जो इसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिनमें हम समझेंगे कि आखिर पूरी की पूरी जो इंडियन कोस्ट गार्ड की असिस्टेंट कमांडेंट की जर्नी है पीएसबी से एफएसबी तक की वो क्या है और आखिर एफएसबी में हमें अब क्या ख्याल करने की जरूरत है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर पीएसबी आपने इंडियन कोस्ट गार्ड में क्लियर कर लिया तो 70% की जंग आपने जीत ली है, केवल 30% बाकी है। बस जरूरत है नए फोकस और नए डेडिकेशन की। और गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेजर कलसी परिवार आपको देगा जबरदस्त फोकस आपके एफएसबी के लिए। स्पेशल बैचेस फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड एफएसबी। जितने भी देश के इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बच्चे हैं, बिल्कुल आपने पीएसबी में अच्छा किया है और हम सब ने मिलकर एक बेहतर गाइडेंस और बेहतर योगदान को आपको दिया है। तो अब जरूरी है कि एफएसबी में हम साथ मिल करके बेहतर करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एमकेसी लर्निंग ऐप के और ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में स्पेशल फोकस्ड एफएसबी बैच इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भारत में इकलौता मेजर कलसी क्लासेस मिलेगा जो आपको बेहतर बनाएगा आने वाले एफएसबी में और आपकी निश्चित सफलता दिलाएगा। आइए थोड़ा सा रिकैप में हम चलते हैं और जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि 6/12/2021 को जो है आपने फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट किया। लास्ट डेट जो थी वो 17/12/2021 दैट मीन 17/12 जो है वो लास्ट डेट थी। बहुत फास्टेस्ट तरीके से आप सबने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद जो है मुझे याद है कि एडमिट कार्ड जो अवेलेबल हुए इसके वो 28/12 को डेट सिलेक्शन लिंक्स आपके सामने आ गई और अलग अलग डेट्स पे आपकी पीएसबी की जर्नी वहाँ पे शुरू हुई। तो सारी के सारी जो एग्जाम डेट्स हैं वो बिल्कुल आपकी जनवरी में ही घोषित हो जाती हैं। दैट मीन जैसे आपको पता है कि जिस डेट पे एग्जैक्टली आपने शुरू किया अपने पीएसबी प्रोसीजर को ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम मिलता है हमें जो है अपनी एफएसबी के लिए। तो उसी अनुसार अगर आप देख लें जिनका डेट 8 जनवरी को रहा होगा उन्हें 13 फैब को मौका मिला है और फर्दर जो 15, 16, 17, 18, 20 को जो है जनवरी को जिनकी डेट थी उन्हें क्रमशः 20 फरवरी को मौका मिला है। तो 2 बैच जनरेट किए गए हैं आपके एफएसबी के लिए। आइए और डिटेलिंग में इसको समझते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड 2/22 बैच में एफएसबी के लिए सिलेक्शन लिस्ट आ गई है। जिन बच्चों ने पीएसबी क्वालिफाई किया है उनका नाम इस लिस्ट में है। दैट मीन आपको ये लिस्ट अपडेट कर दी गई है और जो बच्चे पीएसबी क्रैक कर लिए हैं उनका इस लिस्ट में नाम है जो कि एफएसबी के लिए जाएंगे। एफएसबी के लिए 2 दिन की रिपोर्टिंग डेट दी गई। जो एफएसबी का प्रोसेस है उसके लिए 2 दिन की रिपोर्टिंग डेट्स दी गई हैं। पहली डेट 13 फरवरी है और दूसरी डेट 20 फरवरी। रिपोर्टिंग का समय 3 बजे और रिपोर्टिंग सेंटर नोएडा है और दोनों लिस्ट में 65 कैंडिडेट्स के नाम है। तो मुझे लगता है 130 बच्चों को 2 बैच में अलग अलग बुलाया गया और अगर यहाँ हम ग्राफ ऑफ सिलेक्शन देखें तो जबरदस्त है। बस जरूरत है एक नई स्ट्रैटेजी और जज्बे के साथ इसमें फोकस करने का। मैं डेडिकेटली आपको कहना चाहता हूं कि जो आगे की आपकी जर्नी है इसमें आपके मुख्य रूप से जो टेस्ट हैं वो साइकोलॉजी है, मॉक इंटरव्यू है और आपका जीटीओ टास्क है। जिसको आप क्रम से समझें तो जीटीओ टास्क में कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं, केवल इनडोर एक्टिविटी है। तो जीटीओ में इंटरेस्टिंग तौर पे आपको जीडी, लेक्चरेट और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का ही हिस्सा बनने का वहां मौका मिलेगा। मॉक इंटरव्यू की तरह होगा और साइकोलॉजी टेस्ट जो कि एक अहम रोल अदा करेगी, जहां टेट को काफी प्रायोरिटाइज किया गया और टेट टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर दिखी जाएगी और साथ ही स्ट्रेस लेवल को जज करने के लिए वैट भी है, आपके ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए एसआरटी भी है और एचडी भी है। बट ओवरऑल टेट का कहीं ना कहीं इस टेस्ट में रोल अहम हो जाता है। बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस हम प्राउडली कहना चाहते हैं देश के हर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट बच्चे जो कि ऑब्वियसली इसके लिए तैयारी करने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या जो फिर एफएसबी के लिए जाने वाले हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मिस मत करिएगा। थोड़े से गाइडेंस और फोकस की जरूरत है और बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस हम बेस्ट गाइडेंस देंगे आपको साइकोलॉजी में। बिल्कुल आपकी डोजियर को अप टू दिमाग तरीके से चेक करके आपको बताएंगे कि आप में क्या कमियां हैं और कैसे बेहतर करना है। बिल्कुल आपके साथ होंगे ग्रुप कैप्टन पांडे सर। साथ ही साथ आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे जबरदस्त और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मॉक इंटरव्यूज के प्रोजेक्ट में हम आपको ले जाएंगे। विंग कमांडर केपी ठाकुर सर जो आपको एनालाइज करेंगे और आपको गाइड करेंगे कैसे आपको बेहतर करना और कैसे अच्छा होना है। वहीं जीटीओ की बात कर लें, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, तो जबरदस्त प्रैक्टिस मिलेंगी आपको जीडी की, लेक्चरेट की डेली बेसिस पे और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की जो कि कैप्टन एसके सर आपका टेक ओवर करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे और अप टू दिमाग बनाएंगे हर दृष्टिकोण से। तो एक एक्सपर्ट टीम आपके साथ लगेगी। आपके कम्युनिकेशन पे भी हम काम करेंगे डेली, आपके करंट अवेयरनेस पे भी पूरी की पूरी हम काम करेंगे डेली और एक जर्नी होगी कह लो आप तरीके से। आप हमारे साथ एसोसिएट होगे तो सुबह 7 से लेकर शाम के 7 तक या सुबह 9 से लेकर शाम के 5-6 बजे तक, जिसमें आप फोकस करके बिल्कुल अप टू दिमाग तरीके से तैयारी करेंगे। आपको रियल टेस्टिंग प्रोसीजर से एमकेसी परिवार गुजारेगा और आपको अप टू दिमाग बना देगा आपके एसएसबी के लिए और आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, फटाफट उठिए तेजी के साथ। ऑफलाइन प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए मेजर कलसी क्लासेस के साइट विजिट करके आप वहां से बुकिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन का हिस्सा बनने के लिए एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। बट
इस बार सफलता किसी भी कीमत पे लेके मानना है। बस 2 कदम आप बढ़ाइए, 4 कदम हम आपके साथ आएंगे। कुछ अहम चीजें हैं जिनको और भी समझना आपके लिए जरूरी है। ऑल कैंडिडेट हैव CGPA शुड ब्रिंग परसेंटेज सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी। विदाउट परसेंटेज सर्टिफिकेट यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द FSB। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों का जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे CGPA का क्राइटेरिया होता है, बट शुड ब्रिंग द परसेंटेज सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी। आप अपनी यूनिवर्सिटी को विजिट करके वहाँ परसेंटेज सर्टिफिकेट का आप डिमांड करिए और बिना उसके आप वहाँ ना प्रेजेंट हो, अदरवाइज FSB में आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। वैसे भी इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। कैंडिडेट शुड हैव कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट विद इन 72 आवर्स। कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए 72 घंटे का। रिपोर्टिंग और डबल डोज कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और डबल डोज आपका जो है कोविड वैक्सीनेशन जो है भी अगर है तो दैट इज बेटर कि वो भी सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू कैरी मैट्रिकुलेशन 10+2 की मार्कशीट सर्टिफिकेट मैंडेटरी बेसिक डॉक्यूमेंट जो हमेशा लेके जाना होता है। ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑफ ऑल सेमेस्टर। इन केस द सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट शुड ब्रिंग नॉन जो है इशुएंस सर्टिफिकेट साइंड बाय द यूनिवर्सिटी ओनली। दैट मीन जो वहाँ का अथॉरिटी है उसके द्वारा साइन जो है सर्टिफिकेट आपको लेके आना होगा, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा साइन होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट जो चाहिए इशूड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी वैलिड ओनली। EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022, इसी फाइनेंशियल ईयर का जो है आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर सबमिटेड, ब्रिंग ओरिजिनल बोनाफाइड कस्टोडियन सर्टिफिकेट, फॉर्मेट गिवन ऑन द वेबसाइट। ऑलरेडी वेबसाइट पे फॉर्मेट है, कहीं सबमिटेड है तो आप जो बोनाफाइड कस्टोडियन सर्टिफिकेट फॉर्मेट वेबसाइट पे दिया हुआ है उस फॉर्मेट में डिटेल्स को फिल करके वहां लेके जाएंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें ऑब्वियसली आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड सारे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ड्यूली साइंड रिस्क नो क्लेम सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन ऑन द वेबसाइट, जाके वहां से डाउनलोड करें फॉर्मेट का नो क्लेम रिस्क सर्टिफिकेट का और उसे बिल्कुल फिल करके आपको लेके जाना है। ओरिजिनल NCC सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल अगर है आपके पास तो प्लीज लेके जाएं। 10 पासपोर्ट साइज फोटो विद द ब्लू बैकग्राउंड एंड एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी टू एट रिपोर्टिंग फॉर द FSB। आप जैसे FSB के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं ये चीज आपके लिए जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं देश के जितने भी हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट चैप्स हैं, इट्स रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड आई थिंक अगर आपने यहाँ तक चीज़ों को किया है तो बस आप एक कदम अहेड और हैं और ज़रूरत है इस बार एक परफेक्ट और फोकस्ड गाइडेंस का जो देगा आपको MKC परिवार इस देश में। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होना है, परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स रहना है और जाके परफेक्टली परफॉर्म करना है जिससे कि आप अपना ड्रीम और अपना सपना पूरा कर पाएं इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। तो देश के जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट प्रिपरेशन के बच्चे हैं और जो फाइनली PSB के बाद FSB के लिए जा रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड लक आप सबको एंड ऑब्वियसली MKC इज टोटली डेडिकेट फॉर यू कि हम चाहते हैं कि एक बार हम आप मिलकर जम के मेहनत करें और बेहतरीन रिजल्ट दे करके इंडिया के सामने एक रिमार्क स्थापित करें। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का और पेरेंट्स का ये सवाल था कि वी नीड फोकस्ड गाइडेंस फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड FSB न्यूट्रिशन, तो डोंट वरी, MKC इज प्रोवाइडिंग यू स्पेशल बैचेस विद स्पेशल गाइडेंस स्पेशली फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट FSB एंट्री। तो स्वागत है आप सबका मेजर कलसी परिवार में। दोनों ही प्लेटफॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन जबरदस्त करेंगे और फाइनली आपकी सफलता को FSB में सुनिश्चित करेंगे। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।